हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए मैकेनिक्स में एक छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टैटिक्स का ये एक पार्ट है जो मैकेनिक्स में है। इस पे लगभग 5 से 6 वीडियो अभी मैंने डाल दी हैं। अभी मुझे 4-5 वीडियो और डालनी है। लेकिन अगर जिस स्टूडेंट ने पहले 2 लेक्चर या 3 लेक्चर देख लिए होंगे तो आज ये लगभग 10 से 11 क्वेश्चन है। मैंने 3 राइटर की बुकों को इकट्ठा किया है क्योंकि हर राइटर की बुक में 3, 2, 3, 4 से ज्यादा कोई एमसीक्यू थे ही नहीं। और आज मैं आपके लिए 10 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं। और जानते हैं आप मैं ये क्वेश्चन किसके कहने पर लेके आया हूं? एक मेरी व्यूवर भी हैं और मेरी मेंबर भी हैं जिनका नाम है अनुष्का यादव। उन्होंने कई बार कमेंट किया था, लेकिन मुझे पहले ही पता था कि आपका पेपर 9 मई का है और 9 मई से पहले मुझे ये एमसीक्यू आपको जरूर देने थे। और मैकेनिक्स के लगभग सब चैप्टर के एमसीक्यू में दे चुका हूं। डिफरेंशियल इक्वेशन के भी सभी चैप्टर के एमसीक्यू दे चुका हूं। और मुझे उम्मीद है कि अनुष्का के मैकेनिक्स में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि जब मुझ पर वो कमेंट करती हैं और देखती हैं वीडियो को तो मुझे एहसास होता है कि वो मेहनत कर रही हैं। तो आज की वीडियो अनुष्का के नाम, और ये वीडियो मेंबर्स के लिए तो जाएगी, ये पब्लिक भी होगी मेरे सभी व्यूवर्स के लिए, केवल और केवल अनुष्का की वजह से। तो अनुष्का, अगर वीडियो आपको पसंद आए, पसंद आपको तभी आएगी कि आपने स्टेबल और अनस्टेबल के कम से कम 2 से 3 लेक्चर जरूर देखे हों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इधर से चलेंगे, यहां फिनिश कर देंगे। तो ये मैंने आपको जरूर बताया था हर क्वेश्चन में, ये शर्त इक्विलिब्रियम इज स्टेबल कब होगी? जब 1/h इज ग्रेटर देन 1/r प्लस 1/R। ये जो रेडियस है ये अपर बॉडी की है और ये रेडियस लोअर बॉडी की है, और h यहां सीजी होती है। ये मैंने सब कुछ समझाया है। अब क्वेश्चन में उल्टा सीधा कुछ भी लिखा हो वो किसी भी बॉडी के अकॉर्डिंग दे सकता है। अगर ये शर्त है तो आप स्टेबल पे साइन लगाएंगे, ये शर्त है लेस देन वाली तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे लगाएंगे, और इक्वल हो तो भी अनस्टेबल ही होता है। तो 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। अब ये ध्यान रखना, काफी लॉन्ग क्वेश्चन बना के लास्ट में इसको टपकाएगा। आपको पढ़ना नहीं है वो कि स्फीयर है, क्या चीज है क्या नहीं है। ये शर्तें देखनी है। अगर 1/h इज ग्रेटर देन है तो इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा, 1/h इज लेस देन है तो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा, अगर इक्वल भी है तो भी ये अनस्टेबल होगा। तो ये एक क्वेश्चन दावे के साथ पेपर में आएगा, कुछ भी लिखा हो बस आपको ये देखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है। इफ द लोअर बॉडी बी द प्लेन, जब लोअर बॉडी प्लेन सरफेस रिप्रेजेंट करती है तो वहां उसकी रेडियस इंफिनिटी होती है। देन द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। अब अनस्टेबल के लिए शर्त क्या बताई थी मैंने? 1/h इज लेस देन 1/r प्लस 1/R। 1/h इज लेस देन 1/r प्लस 1/infinity। 1/h इज लेस देन 1/r, ये 0 हो गया। r को इधर ले जाएं तो इज लेस देन h, या ऐसे लिख दो h इज ग्रेटर देन r। अब आप खुद ही चेक कर लो कौन सा सही है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, तो इसका मतलब B इज द राइट आंसर। मजा आ गया? क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एट में कह रहा है इफ द अपर बॉडी हैव ए प्लेन सरफेस। अब ऊपर वाली बॉडी प्लेन सरफेस रिप्रेजेंट कर रही है। हियर अपर बॉडी रिप्रेजेंट ए प्लेन सरफेस। इसका मतलब r टेंड्स टू इंफिनिटी, तो अपर बॉडी की रेडियस अब क्या हो जाएगी? इंफिनिटी हो जाएगी। और कह रहा है अनस्टेबल, तो फॉर्मूला वही है 1/h इज लेस देन 1/r प्लस 1/R। क्लियर? दिस इंप्लाइज 1/h इज लेस देन 1/infinity प्लस 1/R। 1/h इज लेस देन 1/R। r को इधर ले जाइए, h को इधर ले जाइए, या इसे ऐसे लिख दो h इज ग्रेटर देन r। अब देखिए कौन सा सही है। B इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक काबू में कर लिए। अब बस डायरेक्ट मुझे आंसर बताने, अब सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? व्हेन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r रेस्ट ऑन अनदर स्फीयर पर ऑफ रेडियस r, और ये शर्त है 1/h इज ग्रेटर देन 1/r प्लस 1/R, तो जो इक्विलिब्रियम है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? अब आपको ये क्या लिख रहा था छोड़िए, ये शर्त है, और क्या कह रहा है? क्या रिप्रेजेंट करेगा।
जब 1/h इज ग्रेटर देन हो तो स्टेबल होता है, और 1/h इज लेस देन होता तो अनस्टेबल होता, और 1/h इक्वल टू होता तो भी अनस्टेबल होता। इसका मतलब जब ये 1/h इज ग्रेटर देन है तो 100% वो स्टेबल इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट करेगा। अब इसी में एक और क्वेश्चन बन गया, अगर यहां लेस देन कह देता तो अनस्टेबल हो जाता, और इक्वल लिख देता इसकी जगह पर यहां इक्वल, तो क्या हो जाता, अनस्टेबल ही हो जाता। आइए इधर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इन द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। पहले ही कह दिया है कि जो पोजीशन है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट कर रही है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी, तब मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, जीरो होगा या नन। एक और क्वेश्चन देखिए इसी में, इन द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल, यहां अनस्टेबल कह दिया और यहां इन द पोजीशन ऑफ स्टेबल। अब दोनों मैंने अलग अलग लिखे थे जिससे आपको याद हो जाए, क्योंकि ये पेपर में आने वाले हैं परसों। राजा महेंद्र प्रताप जो यूनिवर्सिटी है उसके सभी कॉलेजों में 4th सेम में मैकेनिक्स का पेपर 9 मई को है, और कमेंट करके आप जरूर बताना कि सिर्फ इन 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, ठीक है। तो जब ये कहे स्टेबल इक्विलिब्रियम और पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो यहां होता है मिनिमम। जब क्या कहे वो स्टेबल इक्विलिब्रियम और किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। और जब यहां अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहे पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो यहां मैक्सिमम होता है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए ही कहेगा, अनस्टेबल कहेगा तो मैक्सिमम इक्विलिब्रियम होता है। मैंने लिखा नहीं है केवल इक्विलिब्रियम है, मैक्सिमम इक्विलिब्रियम। और यहां स्टेबल होता जैसे ये है तो मिनिमम इक्विलिब्रियम होगा। दोनों क्वेश्चन 100% इंपॉर्टेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब ये कह रहा है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी सीजी ऑफ ए सॉलिड स्फीयर, ये कौन साइड शब्द जब मिल जाए आपको सेंटर के साथ, कौन साइड का मतलब है कि सेंटर, जब कोई बॉडी जाएगी किसी पर, हम उसे हल्का धक्का लगाएंगे तो वो यूं घूमती रहेगी, एक डेफिनेट नहीं होगा उसका कौन साइड होगा, ठीक है। तो वहां न्यूट्रल होता है। कौन सी इक्विलिब्रियम होती है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होती है, और मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिफाइन किया था। तो यहां कौन सा विद इट्स सेंटर द स्फीयर रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। जब हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो धक्का मारोगे तो यूं आता रहेगा, ये नहीं है कि एक साथ वहीं रुक जाए या यहीं रुक जाए, यूं जब आगे पीछे चलता रहेगा बॉडी तो वहां न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो कहां है इसका आंसर, सी इज द राइट आंसर। मजा आ रहा है तो प्लीज अपने फ्रेंडों को शेयर कर दीजिए। मुझे काफी मेहनत करनी पड़ती है एक वीडियो बनाने के लिए, और मैं अपने हर स्टूडेंट की बात सुनता हूं, लेकिन थोड़ा देखो समय लग जाता है। आप चाहें कि आपने कमेंट किया और अगले दिन वीडियो आ जाए, आप कमेंट करते, पता है कितने स्टूडेंट कमेंट करते हैं, सबको देखता हूं, सबका जवाब देता हूं मैं। वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन मैं हर स्टूडेंट की बात रखता हूं। मुझे 2nd सेम की वीडियो बनानी है, 4th सेम की बनानी है, 6th सेम की बनानी है। एक वीडियो में पेड देता हूं जो मेरे मेंबर्स हैं, एक वीडियो में पब्लिक करता हूं। अब आप सोचिए, और ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं मैं, तो मैं इतनी मेहनत करता हूं। आगे अगर आप 5th सेम में चैनल की मेंबरशिप ले तो साथ के साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर जरूर लें। चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और फिर आप कुछ नहीं करेंगे, आप मुझसे अपना सेमेस्टर, यूनिवर्सिटी और बस ये भेज देंगे। फिर मेरी प्रॉब्लम है कि आपको चैप्टर बाई चैप्टर बुक के हिसाब से व्हाट्सएप करता रहूंगा, और मैं पूछता रहूंगा कि ये बुक आपकी कंप्लीट हुई है या नहीं। उसमें अगर कोई और प्रॉब्लम होगी तो मैं साथ के साथ सॉल्व करता हूं। पहले आप मेरे लेक्चर देखेंगे, बाद में जो आपने बुक खरीदी है उस बुक को देखेंगे, तो सारी बुक सॉल्व कर लेंगे आप। ऐसे नहीं है कि पहले बुक देख रहे हैं तो कुछ पढ़ नहीं पड़ेगा, पहले आप मेरे चैप्टर्स देखें जो मैंने प्रूफ किए हैं, फिर उस चैप्टर्स को बुक के अंदर देखें, तो सारा मतलब पूरा क्लियर होता चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। मैं बता रहा हूं ये 5th सेम के लिए। अगर आपको 5th सेम में मेंबर लेनी है, और कम से कम 2.5 से 3 महीने पहले मेंबरशिप लेना, क्योंकि 50% वीडियो वहां भी अनलॉक हैं। अगर पूरा मजा लेना है, बताइए केवल 399 रुपए देते हो, कोई मुझे तुम 2000 रुपए देते हो, मेरी 2000 रुपए पर पेपर फीस है, पर बुक। एक सेमेस्टर की 4000 रुपए, सेमेस्टर में 2 बुक होती हैं, तो आप केवल 399 रुपए देते हो, कोई ज्यादा नहीं देते। 399 रुपए में आपको पूरा सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। When the CG of body lie on the vertical through the point of contact and is below geometric center, तब उसकी पोजीशन क्या होगी। दोबारा समझिए, जब CG हो बॉडी की और लाई करे वर्टिकल थ्रो, क्या करे वर्टिकल थ्रो ज्योमेट्रिक सेंटर, देन द पोजीशन स्टेबल होगी, अनस्टेबल होगी, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। यहां अनस्टेबल होगी कब, जब वर्टिकल हो। क्लियर, भूलोगे तो नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये पेपर में आ रहा है 100%। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक ही में है। देखिए कैसे आ रहा है। सबसे पहले तो हर बुक में ये जेडी मिलेगा, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है सीजी ऑफ द बॉडी फ्रॉम सम फिक्स हॉरिजेंटल प्लेन एंड डी स्क्वायर जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज नेगेटिव हो। क्या हो,
नेगेटिव। ध्यान रखना, फिर समझ लो, जेड रिप्रेजेंट करेगा डेप्थ ऑफ द सीजी, डेप्थ ऑफ द सीजी, और डी स्क्वायर जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर नेगेटिव हो, तब उसकी जो पोजीशन इक्वल वेरियम होगी वो क्या होगी? अनस्टेबल के स्टेबल। इससे कोई मतलब नहीं है, ये कुछ नहीं है। तो अनस्टेबल होती है ऐसी कंडीशन में जब वो नेगेटिव हो। अब मैंने दूसरा क्वेश्चन इसी में कर दिया, इज नेगेटिव की जगह पर इज पॉजिटिव हो, तब देन इक्वल वेरियम क्या होगी? स्टेबल होगी। क्या होगी? स्टेबल। तो नेगेटिव पे अनस्टेबल होगी, और पॉजिटिव हो ये क्या हो? पॉजिटिव हो ये ऐसे भी लिखा होता है, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज लेस देन 0। तो इसका मतलब नेगेटिव है, इसका आंसर ये होगा। और डी स्क्वायर जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर ये पॉजिटिव हो तो इसका आंसर ये होगा। और यहां जो जेड है वो क्या होती है? डेप्थ होती है, डेप्थ ऑफ सीजी होती है। तो आज की वीडियो मेरे प्यारे बच्चों कैसी लगी, एक छोटा सा कमेंट करना। और मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मेरे जितने स्टूडेंटों का 9 मई को एग्जाम है उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए। और प्लीज मेरा चैनल पर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, हो सके तो अपने जो पेपर की फोटोकॉपी उस पर जरूर सेंड करना और मुझे बताना कि आपके कितने नंबर आए हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।